हेलो माय फ्रेंड्स, डेडिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फील्स क्या है इस समय और आने वाला टाइम पे क्या पॉसिबिलिटीज है। ओके गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज करना है, उनके बारे में सोचना है, अच्छा सोचना है, पास्ट की बातों को मिट्टी डालना है और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लेना है। ओके, जितनी अच्छी तरह से आप यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपकी ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और आने वाले टाइम पे फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए। हमारे दर्शक और जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस समय और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए हमें। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे हैं और फ्यूचर में आप दोनों के साथ क्या पॉसिबिलिटीज है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है। ओके, और इस रीडिंग को सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते ही देखना है और इस रीडिंग को देखकर कोई भी लाइफ में बड़ा सा डिसीजन नहीं लेना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, गाइडेंस लेना है, अच्छी बातें लेना है। ओके, चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड आए हैं द एम्प्रेस। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ वांड्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ वांड्स एंड नेक्स्ट है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट है एट ऑफ सॉर्ड्स। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम के 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। ओके, अगर आपको लगे कि नहीं ये एनर्जी मेरी है तो आपके पार्टनर का नहीं है, आप अपने में ले लेना, और अदरवाइज लगे नहीं ये एनर्जी तो मेरी नहीं है तो आपका पार्टनर का ले लेना। ओके, तो सबसे पहला कार्ड जो आया है सेवन ऑफ सॉर्ड्स। सेवन ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि इस इंसान ने आपके साथ पास्ट में धोखा दिया, आपके साथ चीट किया, आपके साथ रहते हुए भी ये इंसान किसी और के साथ रिश्ता रखता था। ठीक है ना, ये बात आपसे छुपा के रखता था ये इंसान कि आप इसके साथ हो, लेकिन इसके अलावा भी आपका पार्टनर की लाइफ में कोई अदर रिश्ता है जो ये इंसान छुपा के रखता था। ये इंसान आपको बहुत लंबे टाइम से धोखे में रखा होगा, ऐसा दिख रहा है, और पूरी तरह से इस इंसान ने आपको धोखाधड़ी करके, चीटिंग करके आपको दूर कर दिया। और हो सकता है कि आपने इस इंसान को ना रंगे हाथों भी पकड़ा होगा किसी के साथ। अगर आपने रंगे हाथों पकड़ा था इस इंसान को और आपने पूछताछ किया कि वो कौन था, क्यों था, ठीक है ना, किस लिए था, आपने पूछने की कोशिश किया होगा, तो इस इंसान ने आपको पूछने के मौका भी नहीं दिया होगा। इस इंसान ने पूरी तरह से आपसे डिस्टेंस बना लिया होगा, दूरियां बना लिया होगा और साइलेंट ब्रेकअप दिया होगा। लेकिन गाइस, इस इंसान ने जो भी किया था आपको धोखाधड़ी करके, चीटिंग करके, लेकिन आज जब ये इंसान आपसे दूर हो गया, नो कॉन्टेक्ट हो गया, ये इंसान आपको छोड़ के ना बहुत सारे ऐसे रिश्ते पाल लिए थे, जिसके चलते आज करंट फीलिंग्स में वही सारे रिश्ते ना इसके सर के ऊपर आ रहा है। आज ये घूम फिर के जब देख रहा है तो उनको लग रहा है कि आपका रिश्ता ही सही था, आपके साथ बिताए हुए पल ही सही था, आपके साथ रिश्ता भी सही था, जो इसको परेशानी नहीं झेलना पड़ता। लेकिन आपको छोड़ के जिसके साथ भी ये रिश्ते में गया है ना, उसमें बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस मिल रही है। ठीक है ना, बहुत धोखाधड़ी हो रहा है, और जिसको भी इस इंसान ने आपको छोड़ के गया था वो इंसान से भी आज वो इंसान भी दूर हो गया, ऐसा दिख रहा है। उस वहाँ से भी उसको धोखा मिला है। ठीक है ना, राइट नाउ आपका पार्टनर जहाँ पे भी है वो आपके बारे में बहुत सोचता है, आपको बहुत ज़्यादा चोरी छुप के देखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। ये इंसान ऐसा भी देख रहा है कि सेवन ऑफ सॉर्ड्स पूरी तरह से आपके रिश्ते में फोकस बना के रखा है ये इंसान। ठीक है ना, ये घूम फिर के आपके लाइफ में आना चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि ये इंसान आपको धोखा दे के गया था, क्या आप इस इंसान को फिर से वापस अपने लाइफ में आने दोगे, क्या इसको माफ़ कर दोगे। इस इंसान को बहुत डर है इस बात की, जिसके लिए भी ये इंसान दूर से आपको देखते रहता है, लेकिन आपके पास आते नहीं है। ओके, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोच रहे कि आप ना इस इंसान से पीछा छुड़ाने के लिए दूरियां बना दिए हो और नो कॉन्टेक्ट बना दिए हो, आप इस इंसान को देखना भी नहीं चाहते हो, एक आंख से भी नहीं देखना चाहते हो, ऐसा उनको लगता है। जब भी ये इंसान आपके पास आता है, सामने से गुजरता है, तो आप नजरें झुका लेते हो या तो पूरी तरह से इसको इग्नोर कर देते हो। राइट नाउ आपका पार्टनर सोच रहा है कि आप इस इंसान को इग्नोर कर रहे हो, दूरियां दे रहे हो, और इस इंसान को ये बात हजम नहीं हो रही, जिसके चलते ये इंसान ना इसको समझ में आ गया कि इसने ना बहुत गलत कर दिया। अभी ये इंसान आपकी तरफ ही देख रहा है, इस रिश्ते में देख रहा है, लेकिन इस रिश्ते में कैसे एफर्ट लगे, कैसे काम करे, कैसे आपको मनाए, इसको पता नहीं कुछ भी। ठीक है ना, क्योंकि इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको धोखा चीटिंग करके ये इंसान चले गया था।
ओके नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ सॉर्ट्स। 10 ऑफ सॉर्ट्स कहते हैं कि ये इंसान ने चलता फिरता आपको लाश बना दिया था, इस इंसान ने इतनी गहरी तरह से आपको चोट दिया था कि वो कहते हैं ना दर्द का एंडिंग है, हर चीज़ का एक एंडिंग रहती है, तो दर्द का भी एंडिंग रहती है, तो दर्द का एंडिंग तक इस इंसान ने आपको दुख पहुंचाया था, पूरी तरह से आपको लाइफ को स्पॉइल कर दिया था, आपका पीठ पीछे इसने 10 तलवार घुसा दिया था, आपको चलता फिरता लाश बना दिया था। ये जो आप रीडिंग देख रहे हो आपको भी लगता होगा कि ये मेरा नया जन्म है, क्योंकि पूरी तरह से इस इंसान ने आपका एक जन्म तो बर्बाद कर दिया था। आप इसके चलते बहुत आपने हार्ट ब्रेक देखा, इसके चलते इस इंसान के चलते इस इंसान ने आपको बहुत हार्ट ब्रेक दिया, आपको बहुत धोखा दिया, आपको बहुत परेशान किया, आपको बहुत दुख और दर्द में इस इंसान ने पहुंचा दिया था, ऐसे दुख दर्द जहाँ से आप अब अपने आप तो नहीं निकल सकते हैं। यूनिवर्स ने आपका साथ दिया जो आज आप बच गए, या तो आप आज ये रीडिंग देख रहे हो, ठीक है ना। आपको इसने पूरी तरह से ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया, हेल्थ इशू ला दिया था। लेकिन 10 ऑफ सॉर्ट्स क्या कहता है? 10 ऑफ सॉर्ट्स ये इंसान जो भी आपको पास्ट में कर रहा था ना, इसको महसूस नहीं हो रही थी कि इस इंसान ने आपके साथ कितना गलत कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। लेकिन जैसे आपका पार्टनर को आपसे धोखाधड़ी करके इसने जिसका भी साथ दिया ना, उसी इंसान ने आज इसको धोखा दे दिया, चाहे उसका फैमिली मेम्बर हो, चाहे कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो, चाहे फ्रेंड से क्यों ना, उसको लगता है कि उसके ही अपने न जिसको इसने बहुत ज़्यादा कदर किया, प्यार किया, उसी इंसान ने आज इसको धोखा दे दिया। 10 ऑफ सॉर्ट्स आपका पार्टनर को किसी अपने ने धोखा दिया, इतनी बुरी तरह से धोखा दिया कि आज आपका पार्टनर ना रूह कांप गया, ठीक है ना। 10 ऑफ सॉर्ट्स आज आपका पार्टनर आपको जो धोखे में धोखा दिया, दर्द दिया, आपको जो तकलीफ दिया था ना फ्यूचर पास्ट में, तो सारे आज आपका पार्टनर को घूम फिर के 10 गुना ज़्यादा मिल रहा है। वो कहते हैं ना कि आप जो फेंकोगे ना यूनिवर्स की तरफ से वही आपके पास रिटर्न आएगा, और जब आएगा ना ये 2 गुना 10 गुना ज़्यादा लेके आएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ हो गया, इस इंसान ने जो आपको दिया था वही आज पाया है ये इंसान, जिसके चलते आज इसका रूह कांप गया। ये इंसान पूरी तरह से देख रहा है कि आप पास्ट में इस इंसान को पूरी तरह से मैंने पूरी तरह क्या थोड़ा भी इसको रियलाइज़ नहीं था कि आप में क्या बीत रही थी, आप में क्या चल रहा था जब ये इंसान धोखा दे रहा था, आप में कैसे कैसे सिचुएशन देखे, कैसे हालात हो गए थे आपके, ये इंसान को कुछ रियलाइज़ नहीं है। लेकिन राइट नाउ इस इंसान को रियलाइज़ हो रहा है कि आपने कैसा सहा। क्यों? क्योंकि कहते हैं ना कि इंसान के लाइफ में जब तक खुद में नहीं गुजरती ना, तब तक दूसरे का दर्द समझ में नहीं आता। बोल तो देते हैं हाँ हाँ भैया ऐसा है वैसा है बहना, लेकिन समझ में नहीं आता है। इस टाइम पे ये इंसान बहुत दुख में दर्द में है, बहुत ही पछता रहा है, अपने आप को कोसता हुआ दिख रहा है ये इंसान, और पूरी तरह से आपका पार्टनर आपको भी मिस कर रहा है। ऐसा सोच रहा है कि आप तो बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान थे कि आपने इतने दुख दर्द से आपने निकल गया, लेकिन आपने कैसे निकला इतना दुख दर्द से, इस इंसान से जो आपको दुख दर्द है, इतने दुख दर्द से आप निकल कैसे गए, ठीक है ना। तो राइट ना आपका पार्टनर को जब ये सब मिल रहा है ना, आपके पार्टनर के साथ घटित हो रहा है, तो ये इंसान निकल नहीं पा रहा है। ये फ्यूचर में बहुत कोशिश करने वाला है कि इस दुख दर्द से, इस ट्रेजेडी और इस बहुत ज़्यादा मतलब इसका लाइफ ना बहुत ज़्यादा वो भी हो गया है, क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल भरा हो गया है, हर तरफ से इसको स्ट्रगल ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जिसके चलते आज ये इंसान उस फ्यूचर में ये इंसान उस सारे स्ट्रगल से निकलना चाहता है। नेक्स्ट है 8 ऑफ वंस। 8 ऑफ वंस कहते हैं कि इस इंसान ने पास्ट में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी अपनी डिसीजन को लेने के चक्कर में, जिसके चलते ये इंसान पूरी तरह से अपने लाइफ को एक ऐसी मोड में लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे इस इंसान को आज अपने लाइफ के बारे में सोच रहा है कि मैंने ना बहुत जल्दीबाजी में डिसीजन लेके ना सब कुछ कॉन्टैक्ट सब कुछ नेगेटिविटी ला दिया, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर कॉन्टैक्ट करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं जल्द से जल्द। हो सकता है इस रीडिंग को देखते देखते आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आ जाए, नहीं तो 8 घंटे लग सकता है, नहीं तो पूरी तरह से 8 हफ्ते में तो आएगा ही आएगा, एकदम पक्का है आपका पार्टनर आपको कॉल करेगा, ठीक है ना। 8 से ये भी कह रहा है कि जल्द से जल्द ये इंसान आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, आपसे बातें करना चाहता है, भले दूरिया हो लेकिन एटलीस्ट कांटेक्ट तो ये चाहता है कि कांटेक्ट हो, कम से कम ऐसे फ़ोन पे नहीं तो कम से कम आई कांटेक्ट हो जाए। ये इंसान चाहता है कि आपके साथ कांटेक्ट होना, कम से कम ऐसे नहीं तो कम से कम आई कांटेक्ट ही हो जाए। ये चाहता है आपका साथ पाना। ये इंसान बहुत सारी बातें आपको कुछ कहना चाहता है जो पास्ट में उसने किया था, और ये इंसान आपसे सॉरी भी मांगना चाहता है, बोले सो माफ़ कर देना, मैंने पास्ट में बहुत जल्दबाजी में तुमसे जो भी कहा जो भी किया मैंने, आज मुझे रियलाइज़ हो गया है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक और चांस दे दो। ये इंसान आपसे और एक चांस चाहता है, लेकिन उनको लगता है कि शायद इस टाइम पे आप बहुत आगे निकल चुके हो इस रिश्ते से, इस इंसान से, और आपने भी कुछ अलग डिसीजन ले लिया अपने लाइफ में, जो इस इंसान का जो भी डिसीजन लिया ना इस इंसान का ना कोई मतलब ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। 8 ऑफ वंस आपका पार्टनर आपसे कॉन्टेक्ट करना चाहता है फ्यूचर में, आने वाला टाइम पे ये इंसान कैसे भी हालत में आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे, ये इंसान आपके बस में कर लेंगे, ऐसा उनको लगता है। तो गाइस आज
का जो राशियाँ हैं वो दिख रहा है कि एयर एलिमेंट एक्वेरियस, जिम्ना, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट, ओके, मेष, सिंह, धनु, एरिस, लियो, सजिटेरियस। ओके गाइस, तो मैं कुछ महीना बताना चाहता हूँ गाइस, हो सकता है कि आप लोग का मार्च अप्रैल मई में कुछ यादगार रहा हो, या तो हो सकता है दिसंबर जनवरी फरवरी में ये कुछ बहुत बड़ा यादगार रहा होगा, अच्छा या बुरा जो भी हो, ठीक है ना, देख लेना। तो गाइस चलिए रीडिंग देखते हैं क्या आया है। तो रीडिंग में सबसे पहला कार्ड जो आए हैं वो है द एम्प्रेस। एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने पूरी तरह से अपने ऊपर बहुत गुरूर था, इसको अपने खूबसूरती पर, अपनी चीज़ों पर, ठीक है ना, इसको बहुत गुरूर था। इसको हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत अच्छा हो, जिसके चलते इसको अपने एज पर, चीज़ों पर बहुत घमंड था। इसने अपने गुरूर में आके उस इंसान ने सिर्फ आपसे लिया ही लिया, रिस्पेक्ट लिया, प्यार लिया, जो भी लिया, ठीक है ना, लिया ही ले, लेकिन इस इंसान ने कभी आपको दिया नहीं होगा। अपने को हमेशा अपना आपसे अपनी ख्वाहिश को पूरी कराते रहा, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड कह रहे हैं कि आपका पार्टनर ने, हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में उसका जो मदर है ना, वो मदर आपको पसंद नहीं करता, और आपका पार्टनर हो सकता है कि मदर का बात बहुत सुनता होगा, जिसके चलते आपका पार्टनर को उनका मदर ने, हो सकता है कि आपके बारे में रोक टोक करने के चक्कर में आपका पार्टनर ने आपको जितना प्यार देना चाहता है, एफर्ट देना चाहिए था, जितना वो आपका पार्टनर को आपके साथ देना चाहिए था, उतना कुछ भी नहीं किया होगा इस इंसान ने। और पूरी तरह से आप दोनों के बीच में कोई तीसरा इंसान इन्वॉल्व रहा होगा, चाहे फैमिली से हो, चाहे दोस्ती यारी हो, चाहे बेस्ट फ्रेंड भी हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, जिसके चलते आप लोगों के बीच में पूरी तरह से दरार आ गई थी। एक दूसरे का जो अच्छा खासा रिश्ता था, एक दूसरे को जो पसंद करते थे, वो नापसंद में बदल गई थी। द एम्प्रेस का कार्ड, राइट नाउ आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप में अभी इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव कर रहे हो, खुद पे कॉन्फिडेंस है, और आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए हो, आप ब्यूटीफुल हो गए, आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो जिस चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा श्योरिटी हो। आपका पार्टनर द एम्प्रेस, आपका पार्टनर लगता है कि आप लग्जरी लाइफ जी रहे हो, आप नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो, लेकिन जो भी हो ना, जिस पोस्ट में भी हो, बहुत अच्छी पोस्ट में, लोग आपको सहारते हैं, लोग आपके बारे में वाहवाही करते हैं, लोग आपकी तारीफ करने में नहीं थकते, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड, आज आपका पार्टनर ना ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में, तो आप ही एक ऐसे इंसान थे जो उसका हर एक कमियां, अच्छाई, बुराई जो भी है, आपने उसको एक्सेप्ट करके एकदम अनकंडीशनल प्यार किया था। क्योंकि कोई भी इंसान ना अपने किसी को भी मतलब सारे कुछ एक्सेप्ट करके अनकंडीशनल प्यार करने में कायम नहीं होता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आप ही एक ऐसा इंसान थे जो आपने ना इसको पूरी तरह से सब कुछ इसकी कमियां मानते हुए भी आपने इस इंसान को पूरी तरह से अनकंडीशनल प्यार किया था। राइट नाउ आपका पार्टनर आपको ऐसा भी दिख रहा है कि आप में भी थोड़ा सा, आपने इस टाइम पे हो सकता है पूरी तरह सेल्फ लव कर रहे हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, आपने इस रिश्ते पे, इस इंसान पे ऊपर ध्यान देना बंद कर दिया, ऐसा उसको लगता है। द एम्प्रेस का कार्ड, आपका पार्टनर इस टाइम पे ऐसा भी दिख रहा है कि आज इसको समझ में आ रहा है, आज आपका पार्टनर सब कुछ भुला के आपको याद कर रहा है, क्योंकि आपका प्यार ही, आज ये इस दुनिया ने नो कॉन्टेक्ट ना गाइस, आपका पार्टनर को आपका वैल्यू सिखा दिया कि आप क्या हो, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, ठीक है ना। आप तो बाहर से जितना दिखने में सुंदर हो ना, उतना ही आपका मन भी सुंदर है, मतलब कि आपका पार्टनर को लगता है कि आपका सूरत तो सुंदर है ही, आपका सीरत भी सुंदर है, मतलब सूरत के साथ आप सीरत वाला भी हो, डबल धमाका, ठीक है ना। आपका पार्टनर पूरी तरह से आपको एक एम्प्रेस, एकदम रानी नहीं तो एकदम ऐसा मतलब इंसान सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो, ठीक है ना, भगवान ने आपको फुर्सत से बनाया है। द एम्प्रेस का कार्ड, आज ये इंसान पूरी तरह से आपको पास्ट का जितने भी गलतियां हैं, जितने भी इसने आपके साथ किया था, वो सारी कुछ ना पीछे छोड़ के ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ नई शुरुआत करना चाहता है, आपको इम्प्रेस करना चाहता है। ये चाहता है कि कुछ ऐसा करे जो आप इम्प्रेस हो जाए, आपके दिल में फिर से इस इंसान के लिए जगह बन जाए, ओके। ये इंसान आपको खोना नहीं चाहता बिल्कुल भी, और ये इंसान का पूरा कॉन्फिडेंस है, ये इंसान कि आपको मना के ही छोड़ेगा, ये इंसान आपको अपने लाइफ में ला के ही छोड़ा, ये इंसान पूरी तरह से आपको अपना बना के ही छोड़ेगा, इसने पूरी तरह से ठान लिया है। द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि जो भी थाना है ना, इसने पॉजिटिव वे में थाना है, इसने डिसीजन ले लिया इस इंसान ने कि इस इंसान को आपके साथ ही रहना है, आपके साथ ही आगे बढ़ना, आप हो तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ भी नहीं है। इस इंसान ने पूरी तरह से ठान लिया है, मान लिया है और पूरी तरह से
फोकस आपके ऊपर ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वीन ऑफ वांड्स। क्वीन ऑफ वांड्स कहता है कि पास्ट में हो सकता है कि आपका पार्टनर का सपने जो बहुत बड़े बड़े सपने रहे होंगे, लग्जरी कार में घूमना, बंगलों में रहना, और हो सकता है कि आपका पार्टनर को ऐसा सर्चिंग भी था कि ऐसा इंसान के साथ वो रिश्ता बनाएगा, शादी करेगा, जिसके साथ बहुत सारे पैसे और धन दौलत प्रॉपर्टी सब कुछ हो। तो ऐसा आपका पार्टनर को ख्वाहिश रहा होगा। नहीं तो हो सकता है कि ना किसी ने इसका कान भर दिया होगा। जो आपका पार्टनर, ऐसा भी हो सकता है कि आपका पार्टनर कान का बहुत कच्चे हो, उसके मदर ने, सिस्टर ने, या तो आसपास के कोई लोग भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, ठीक है ना। ज़्यादातर तो फीमेल ही नज़र आ रहा है कि किसी फीमेल ने आपका पार्टनर को आप दोनों के रिश्ते के खिलाफ होकर आपका पार्टनर को पूरी तरह से कान भर गया कि तुम तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत हो, हॉट हो, ठीक है ना, तुम्हें तो कोई भी पसंद कर लेगा, तुम्हें तो कोई भी पैसे वाला मिल जाएगा, क्या तुम ऐसे पड़े हो, इसके पीछे उसका ऐसा, उसका तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सूरत है, ऐसा है, वैसा सीरत है, ऐसा ऐसा, ठीक है ना। तो लेकिन वैसे सोच के आपका पार्टनर ने अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुरूर करके, अपने ऊपर एक घमंड करके, खूबसूरती का, पैसे का जो भी है, तो इस इंसान ने घमंड करके पूरी तरह से आपको मतलब ऐसे ट्रीट किया होगा जैसे कोई आपने इसके लाइफ में कोई अहमियत नहीं रखते हो, ठीक है ना। इसने पूरी तरह से आपको ऐसा ट्रीट किया कि आपको ऐसा ट्रीट करने में मजबूर कर दिया, ठीक है ना। और ये भी देखा क्वीन ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके ऊपर दबदबा बनाए रखता था पास्ट में, और ये दिख रहा है कि हो सकता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में कुछ अदर सिचुएशन आ गया होगा जिसने पूरा कान भर दिया होगा, और जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको सुना के उनके भड़काव में आकर इस इंसान ने पूरी तरह से आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी ला दी थी। तो आपका पार्टनर को पता ही नहीं था कि जो लोग कह रहे हैं ना इसको आप दोनों के रिश्ते के बारे में, वो लोग बिल्कुल नहीं चाहते, उन लोग अंदर ही अंदर कुछ और ही प्लानिंग कर रहे थे जो आपका पार्टनर को बिल्कुल भी पता नहीं था, ठीक है ना। और उन्हीं का बारे में सोच के आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको नेगेटिविटी ला दिया था, आपसे दूरियां बना लिया था। आज आपका पार्टनर, जब आप लोग दोनों पूरी तरह से दूरियां बन गई है, आप लोग एक दूसरे से दूर हो, देखे भी नहीं हुए काफ़ी लंबे टाइम हो गया, आज इसको समझ में आया कि उसने क्या किया था, ठीक है ना। उसने लोगों के बातों में आकर पूरी तरह से आप दोनों के रिश्ते में जो थोड़ा थोड़ा करके नेगेटिविटी बढ़ रही थी ना, थोड़ा थोड़ा करके दूरियां बढ़ रही थी, मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही थी, तब ये सन ने पूरी तरह से क्या, इसने सोचा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया, उनके बातों में आके पूरी तरह से मान के इसने पूरी तरह से रिश्ते को एक तरह से मतलब पूरा खटाई कर दिया, ठीक है ना। राइट ना क्वीन ऑफ वांड्स ये बताता है कि आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप में एक अकड़ आ गया। इस टाइम पे हो सकता है आपका पार्टनर को पूरा ऐसा लग रहा है कि आपने इससे मुंह फेर लिया हो, ठीक है ना। आप सेल्फ लव कर रहे हो, आगे बढ़ गए हो, और आप पूरी तरह से एक रानी का या तो राजा का जिंदगी जी रहे हो। आपको इस इंसान से कोई लेना देना नहीं, इस रिश्ते से, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। राइट ना आपका सोच बदल गया है इस इंसान के प्रति और इस रिश्ते के प्रति, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। पहले आप हो सकता है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब इनोसेंट थे, लेकिन इस टाइम पे आप भी थोड़ा बहुत चालाक हो बन गए हो, ऐसा उनको लगता है। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको पाना चाहता है, किसी भी हद तक जाना चाहता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको पाने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकता है, चाहे ये इंसान आपको झूठ बोलना पड़े, आपके साथ माइंड गेम खेलना पड़े, या तो आपको ये पूरी तरह से आपके लाइफ में कुछ मैजिक स्पेल करना पड़े इसको, वो वहाँ तक भी इसने सोचा लिया है कि आपको साम डांड भेंट जैसा भी करना पड़ेगा ना आपको पाने के लिए, अपने लाइफ में लाने के लिए, ये करेंगे, ठीक है ना, ये करेंगे। सिर्फ ये इंसान अगर कुछ नहीं कर रहा है आपके लाइफ में ना, आपको लगता है ना ये तो कुछ नहीं कर रहा है, तो ये इंसान ना बैठ के प्लानिंग कर रहा है कि किस तरह से आपको मनाया जाए, किस तरह से प्लानिंग किया जाए, ठीक है ना। पूरी तरह से आपका पार्टनर कैसे भी करके ये इंसान आपको जीत ही लेगा, ऐसा उनका पूरी तरह से फोकस है। और इस टाइम पे भी ऐसा है कि बहुत सारे लोगों के बीच में हो सकता है ये इंसान, और ऐसा भी नहीं है कि इसका कोई नहीं है भड़काने वाला, अभी भी है, अभी भी इस इंसान के लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आप दोनों का रिश्ते को नहीं देखना चाहते, लेकिन आपका पार्टनर ना इस टाइम पे पूरी तरह से फोकस नहीं दे रहा है, वो सिर्फ फोकस दे रहा है तो आपके रिश्ते में, आप दोनों के प्यार में और अपने आप में, ठीक है ना। ये लोगों की बातें सुन तो रहा है कि ऐसा है वैसा है, लेकिन एक कान से सुन रहे तो दूसरे कान से निकाल दे रहा है, क्योंकि ये इंसान ना इसने पूरी तरह से दिल बना लिया, मन बना लिया। वो कहते हैं ना जिसने मन बना लिया होता है तो उसमें कोई वो नहीं होता, फिर वो डाउट नहीं होती। तो इसने पूरी तरह से मन बना लिया है, पूरी तरह से फोकस कर लिया है। ये इंसान को ना पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि बस एक सही समय आ जाए जिस टाइम पे ये इंसान ना पूरी तरह से आपके लाइफ में आ जाए। एक कुछ सही समय के इंतज़ार कर रहा है, किसी का फैसले का इंतज़ार कर रहा है। हो सकता है कि ये इंसान मदर का फैसले का इंतज़ार कर रहा है, इसका मदर का जिस दिन परमिशन रहेगी कि जा तू कर ले अपने मन से या तो खुशी से जो करना है, उस दिन ये इंसान आपके लाइफ में आएगा। और जैसे आएगा ना ये इंसान, तो आप इसको ना ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये इंसान ना आपको किसी भी हालत में मनाना ही चाहता है। चाहे आप बातों से मानो, अगर बातों से नहीं मानोगे तो ये इंसान लातों से भी मनाना जानता है। इसको ऐसा लगता है कि मैं ना कैसे भी करके
करके मना ही लूँगा। मेरे ऊपर ना इसका बस नहीं चलने वाला है। मैं बस एक बार मेरा मदर का बस एक बार हाँ हो जाए, नहीं तो जो भी सिचुएशन है नेगेटिविटी वो टल जाए, जो सिचुएशन है बस वो सिचुएशन टल जाए ना, तो ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे और आपको पूरी तरह से अपना बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि क्वीन ऑफ वांट ऐसा वैसा लेडी नहीं है। क्वीन ऑफ वांट बहुत ही जोशीला, बहुत ही फुर्तीला, और जो इसने सोचा है वो करके ही रहता है, चाहे इसको कितना भी कुछ भी करना क्यों ना पड़े, ठीक है ना। ये करना सोच लिया ना इसने तो करना ही है इसको, मतलब इतना जिद्दी, अकड़ू और पूरी तरह से मतलब ठान लिया है इसने, ठीक है ना। कोई कन्फ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। ये इंसान ना अभी तो दिख रहा है कि ये इंसान ना शांत बैठा हुआ है, आपको कुछ बोल नहीं रहा है, सिर्फ ये लोगों का सुन रहा है, क्योंकि इसने काफ़ी गलती कर दी थी पास्ट में लोगों के आकर सुन के, जिसके चलते ये इंसान को लगता है कि अभी ना ये इंसान इस रिश्ते से ना आपके साथ में इस रिश्ते में ना इसने हक खो दिया, वो हक जो ये इंसान पास्ट में रखता था, ठीक है ना। लेकिन ये अपना हक फिर से इस रिश्ते में आपके साथ बनाना चाहता है, और आपका पार्टनर को पता है इस टाइम पे आपके साथ अपना हक बनाना इतना आसान नहीं है आपके दिल में। तो लेकिन ये इंसान हार नहीं मान रहा है। प्रॉब्लम तो ये है कि ये इंसान ना हार नहीं मान रहा है, ठीक है ना। ये इंसान पूरी तरह से, भले ही ये इंसान का सिचुएशन खराब हो, टाइट हो, जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन ये इंसान हार नहीं मानने को तैयार ही नहीं है, आपको छोड़ने को तैयार ही नहीं है इंसान, ठीक है। भले पास्ट में उसने अपने मन से आपको दूरियां दिया हो, नो कॉन्टेक्ट दिया होगा, जो भी बोला हो, ठीक है, लेकिन ये इंसान ना अभी इसने डिसाइड कर लिया। नेक्स्ट कार्ड है थ्री ऑफ वांड्स। थ्री ऑफ वांड्स कहता है कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा आ गया था, तीसरा सिचुएशन आ गया था, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोग का। लॉन्ग डिस्टेंस के चलते भी बहुत सारे व्यूअर्स का ना ये रिश्ता टूटता हुआ दिख रहा है, या तो आप लोग दूरी बन गई, या तो रिश्ता बिखर गई, ठीक है ना। थ्री ऑफ वांड्स, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा सिचुएशन आने के चलते आपका पार्टनर ने पूरी तरह से आपको ठुकरा के, पीठ दिखा के पास्ट में ये इंसान आगे निकल गया था। हो सकता है ये किसी इंसान वो अदर रिश्ते में आगे निकल गया हो, ऐसा भी हो सकता है, श्योर नहीं कह सकता हूँ, ठीक है ना। हो सकता है बोल रहा हूँ, क्योंकि श्योरिटी जब रहती है तो मैं खुद ही बोल देता हूँ, श्योरिटी नहीं है। हो सकता है इसका कैरियर रहा होगा, फैमिली रहा होगा, या तो कोई अदर सिचुएशन रहा होगा, या तो हो सकता है कोई अट्रैक्शन में भी आके इसने किसी को चूज़ कर लिया होगा। लेकिन आज जब आप लोग के बीच में दूरियां बन गई, नो कॉन्टेक्ट बन गई, आप लोग ये इंसान जब पूरी तरह से आपसे दूर हो गया, और इस तब जाके इसको अक्ल आया, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर ना जब पीछे मुड़ के देख रहे हैं ना आपको, आपके रिश्ते को, आपके साथ को, आपके पाया हुआ समय को, ठीक है ना, तब उसको समझ में आ रहा है कि आपका समय ना बहुत कीमती था जो आपने इसको दिया था, ठीक है ना। वैसे तो आप किसी को केयर नहीं करते हो, और आप एक ऐसा इंसान हो कि आपके लाइफ में चाहे कितने भी ऑप्शन हो, कितने भी चाहने वाले क्यों ना हो, लेकिन आप ना एक ही इंसान को, एक ही चीज़ को, और एक ही के साथ आप थाम के आगे बढ़ते हो। आप 10 जगह मुंह मारने वाला इंसान नहीं हो, ठीक है ना। हो सकता है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर को लगता है कि आपको चाहने वाले बहुत है, लेकिन आप ना जिसके साथ रिश्ता बनाते हो उसके साथ ही आप रिश्ता बने, तो ना किसी और के साथ, ठीक है ना। आप एक ही को लेके चलते हो। थ्री ऑफ वांड्स, ये इंसान आप दोनों के बीच में आज जो दूरी आएगी ना, इस दूरिया को मिटाना चाहता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर भी सोचते है कि आपने इसको पीठ दिखा दिया, किसी और को चुन लिया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। भले आपने कैरियर को चुना होगा, फ्यूचर को चुना होगा, या तो आपने किसी हो सकता है आपने किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को भी चुना होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। उनको हो सकता है, श्योर नहीं है इंसान भी, आपका पार्टनर भी श्योर नहीं है कि आपने किसको चुना है, लेकिन उनको लगता है कि आपने इसको पीठ तो दिखा दिया है। कोई तो है जो आपने बहुत कदर करो, जो भी आपका आसपास है, ठीक है ना। और आज आपका पार्टनर को लगता है कि उन्होंने ना आपसे दूरियां बना के ना किसी और को चांस दे दिया है आपके रिश्ते में, कि आओ और मेरा पार्टनर को लेके जाओ, ठीक है ना। आपका पार्टनर को आज ऐसा एहसास होता है तो उसको बैठा बैठा कि उसने ना किसी और को चांस दे दिया है कि आपके लाइफ में कोई और आ जाए और वो कोई और ही आपको ले जाए। आज आपका पार्टनर को किसी और के साथ आपको जाते हुए बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा है। उनको लगता है कि उसने क्या दूरियां दे दी आपसे, नोटंक क्या कर लिया, कोई तीसरा ही आपके लाइफ में आ गया, और कोई तीसरा ही आपको मतलब प्यार जता के अपने वश में कर लिया। आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप किसी और के वश में हो, चाहे आपका सपने हो, ड्रीम हो, जो भी हो, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आज आपका फोकस ना आपका पार्टनर के ऊपर नहीं है। आपका पूरी तरह से जो एक रहता है ना, कोई भी इंसान देखो जो फोकस रहता है पता ही चलता है, ठीक है ना। राइट नाउ आपका पार्टनर को लगता है आपका फोकस ना किसी अदर रिश्ते पे है, नहीं तो किसी चीज़ पे है। आप आजकल इस इंसान से दूरी या बना रहे हो, ऐसा उनको लगता है।
थ्री ऑफ वांड्स, आपका पार्टनर आपकी तरफ चुन के रखा है, आप ही के पास आना चाहते हैं, फ्यूचर में ये इंसान कैसे भी करके आना चाहता है। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर नहीं आ रहा है तो उसको इस बात का भी डर है, ठीक है ना, कि आपके पास आने से ना आपका पार्टनर एक या दो रिश्ते को खोना पड़ेगा, चाहे वो फैमिली हो चाहे थर्ड पार्टी हो, जो भी है इसको ना छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये इंसान ना छोड़ने के भी तैयार नहीं है उन लोगों को, क्योंकि इनको लगता है कि अभी ना इसका वो सही समय नहीं जो ये इंसान सबको छोड़ पाए, ठीक है ना। इसको थर्ड पार्टी अपना फैमिली मेम्बर इसको अभी चाहिए, क्योंकि उनसे हो सकता है इसको मॉनेटरी गेन हो या तो इसका फ़ायदा हो रहा हो इस इंसान के, जिसके चलते ना ये इंसान छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन ये इंसान आपको भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये इंसान फ्यूचर में कैसे भी करके आएंगे। इस टाइम पे आपका पार्टनर को इसलिए नहीं आ रहा है आपका पार्टनर, क्योंकि ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर अगर आपको फैमिली को और थर्ड रोमांटिक पर्सन को छोड़ के आ जाएंगे और आप भी इस तरफ इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप भी इसको ठुकरा दोगे, रिजेक्ट कर दोगे, तो इंसान ना उनका घर का रहा ना घाट का रहा। तो जिसके डर से ये इंसान ना आते नहीं आपके पास। इसने सोच तो लिया है, ठान तो लिया है और एक सही समय का इंतज़ार करता हुआ दिख रहा है कि जिस दिन ये सही समय आएगा तब ये इंसान सबको, अपने फैमिली को, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को, जो भी है सिचुएशन सबको छोड़ के आपको चुनेगा और आपके साथ आगे बढ़ जाएगा। ये इंसान चाहते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी हो ना वहाँ से कहीं दूर चले जाओ, ठीक है ना। ये इंसान आपके साथ भाग के भी शादी करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ भाग जाए, कहीं भाग जाके कहीं दूर में जाके आप दोनों को अपना ज़िंदगी बसाओ, ठीक है ना। और आपका पार्टनर तो काफ़ी हद तक ऐसा ही लगता है कि बस अगर आपके साथ रिश्ता बनाना है ना तो एक ही उपाय है कि आपके साथ भाग जाए, वही सही है। अदरवाइज़ तो आपका पार्टनर को कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, कोई मतलब देख ही नहीं रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटीज़ है का। आपका पार्टनर को सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज़ लग रहा है कि बस आपके साथ भाग जाए और किसी दूर चले जाए, ठीक है, जहाँ पे आप लोग हो वहाँ से कहीं दूर। इनको यही नज़र आ रहा है आपका पार्टनर को इस टाइम पे, और कुछ नज़र नहीं आ रहा है। क्योंकि आपका पार्टनर भी ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर के लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके रिश्ते को नहीं चाहते हैं, और आपकी तरफ से भी है कुछ ऐसे लोग जो नहीं चाहते हैं। तो आज आपका पार्टनर को लगता है कि अगर आप लोग का कोई है, मतलब कर सकते हो, अगर यही पॉसिबिलिटीज़ है कि आप लोग भाग जाओ, ठीक है ना। आपके साथ ये दूर जाके अपना संसार बसाना चाहता है। और आपका पार्टनर ना आपके साथ जब आएंगे ना, इसकी सोच, इस इंसान की सोच है कि जब ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे ना तो सिर्फ आप ही का होके रह जाएंगे और किसी और के पास नहीं जाएंगे। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही का रहेगा और आप ही का ये इंसान रह जाएगा, ठीक है ना, पूरा जन्मों जन्म तक ये इंसान। फिर ये इंसान आपको छोड़ के कभी नहीं जाएंगे। इसने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार आपको इसने धोखा दे के छोड़ के गया होगा, लेकिन ये आखिरी बार है जो ये इंसान को रियलाइज़ हो गया कि ये इंसान आपसे कितना भी दूर चले जाए, लेकिन ये आपके यादों से, आपके प्यार से, आपके केयरिंग नेचर से ये भाग नहीं सकता। क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि जिस तरह से आप इस इंसान के लाइफ में शामिल हुए थे, जिस तरह से आपने एफर्ट लिया था, जिस तरह से, और ये आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ज़िंदगी में अगर किसी का साथ इसने लंबा रिश्ता रखा ना तो वो एक आप ही इंसान हो, एक आप ही तो हो जिसके साथ इसने सालों साल तक रिश्ता रखा। बाकी जो भी इसने रिलेशन बनाया ना, 3 महीना, 3 हफ्ते, 3 दिन, वैसा ही इसने रिश्ता बनाया, बाकी तो चला ही नहीं। आप ही एक ऐसा रिश्ता हो जो 3 साल 9 महीना 9 साल ऐसा करके काफ़ी लंबे वक्त मतलब आप लोगों का साथ था, ठीक है ना, रिश्ते में था। और जब आप लोग रिश्ते में था ना तो एक दूसरे का फोकस पूरा आप दोनों में ही था, कहीं और पे नहीं था। तो वो उस टाइम पे आपका पार्टनर को पूरी तरह से रियलाइज हो चुका है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। 9 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपका पार्टनर के लाइफ में इस टाइम पे किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है ना, किसी चीज़ की नहीं है कमी, लेकिन फिर भी आपकी कमियां खटकती है आज इस इंसान को, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने जो डिज़ायर किया था, जो अपने लाइफ में पाना चाहता था, वो इंसान ने पा लिया, लेकिन पाने के बाद भी इस इंसान को ना सुकून नहीं मिला, जिसके चलते घूम फिर के ये इंसान आप ही की तरफ देख रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आज आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोचता है कि जब भी आपके साथ था ना ये इंसान रिश्ते में, तो इसका किस्मत ना 7वें आसमान पे था। ये इंसान खुश था, भले आपके साथ कम मिलता था, ज़्यादा मिलता, जैसा भी मिलता था, लेकिन ये इंसान बहुत खुश था। लेकिन आज के डेट में हो सकता है कि इस इंसान ने सिर्फ पैसे को देख कर ही हो सकता है कि आपसे दूरियां बना ली, नहीं तो अपने करियर को वास्ते, ठीक है ना, या तो एक पूरी तरह से अपने लाइफ के बारे में सोच कर इसने खुशियों के अपने डिज़ायर के चलते इस इंसान ने, इसको हो सकता है ऐसा भी लगा होगा कि आप ना इस इंसान को लग्जरी लाइफ नहीं दे पाओगे, इसको वो खुशी नहीं दे पाओगे जो इसको ज़रूरत है, ठीक है ना, जिसके चलते पूरी तरह से हो सकता है इस इंसान ने आपको ऐसा बिहेव किया होगा कि आपको इस इंसान के लाइफ में आपके लिए कोई जगह नहीं है,
कोई मतलब ये वो नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है ना, पूरी तरह से ऐसे शो ऑफ कर दिया। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान पूरी तरह से आपको बहुत मिस करता है इस टाइम पे। आपको ये इंसान जताना चाहता है, समझाना चाहते हैं आपको, मतलब पूरी तरह से ये इंसान कहना चाहता है कि ये इंसान आप ही से प्यार करते हैं, आप ही इनके मन में हो, आप ही इनका डिज़ायर हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर ये भी कहना चाहता है कि तुम मेरा विश फुलफिलमेंट हो। आपका पार्टनर आपको कहना चाहता है कि अगर मैं मेरा ना तुम चाहत बन गए हो, ये इंसान कहना चाहता है आपका, ठीक है ना। आपका पार्टनर राइट नाउ ये भी सोच रहे कि आपने पास्ट में तो इस इंसान को बहुत प्यार किया था, बहुत रिस्पेक्ट दिया था, सब कुछ दिया था, इस इंसान ने सब कुछ करने के लिए तैयार थे। आखिर ऐसा क्या हो गया कि आपका इस इंसान के प्रति कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आज आपका इंटरेस्ट किसी और पे है, किसी और चीज़ पे है, अपने लाइफ के ऊपर है, अपने गोल पे है और एम पे है। तो आज ऐसा कैसे हो गया, ठीक है ना। आपका पार्टनर ने और आज आपका पार्टनर को अगर आपको लगता है कि आपका लाइफ का जो एम है बदल गया, गोल बदल गया, तो उसको लगता है कि उसने बहुत ज़्यादा आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी। उसने सिर्फ और सिर्फ मॉनिटरी चीज़ को देखकर, पैसे को देखकर, इस इंसान ने जो आपको साथ एकदम ऐसा कि आप इसके लाइफ में कोई मैटर नहीं करता, ऐसा शो ऑफ कर दिया था, जिसके चलते आपका पार्टनर को लगता है कि आपने भी इस इंसान को जाने दिया, ठीक है ना, कि चलो ठीक है ना, आपने भी इसको कोशिश नहीं किया, इसको आपने बांधे बनाए रखने के लिए। आपका पार्टनर को लगता है कभी कभी कि आपने इस इंसान को इतना आसानी से कैसे जाने दिया, आपने इस इंसान को पाने के लिए, इस इंसान को अपना बनाने के लिए आपने लड़ा क्यों नहीं, आपने इस आवाज़ क्यों नहीं उठाया, आपने इसको आसानी से इसने जाना चाहा और आपने इसको जाना दिया। लेकिन आज आपका पार्टनर को रियलाइज़ होता है कि अगर आपने ऐसे जाने दिया उसको, तो इसलिए जाने दिया क्योंकि आप ना इसकी खुशी में खुश हो रहे थे, खुश थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर को लगता है कि आज ना आपको बारे में सोचता है कि आप ना इस इंसान की खुशी में खुशी होते थे, खुश रहते थे, ठीक है ना। आपका पार्टनर खुश है मतलब आप खुश हो, ऐसा। तो जिसके चलते आज आपका पार्टनर को समझ में आ रहा है कि आपने जो इसको जाने दिया, इसको छोड़ दिया, इसलिए छोड़ दिया क्योंकि आप इसकी खुशी में खुश थे। और आज आपका पार्टनर को रियल प्यार का मतलब समझ में आया, क्योंकि जो कहता है ना कि तुम सिर्फ मेरी हो, तुम सिर्फ मेरे हो, वो एक्चुअल में ट्रू लव नहीं रहता, वो सच्चा प्यार नहीं था, वो तो एक अट्रैक्शन रहता है, ठीक है ना, एक माया है। सच्चा प्यार तो ये है कि मैं तुम्हारी हूँ, मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूँगा, ऐसा उसको कहते हैं सदा, ना कि तुम मेरे हो, तुम मेरी ही रहोगे, ऐसा ऐसा नहीं कहता, ठीक है ना। ये तो मोह माया वाला सीन हो गया। तो गाइस आज आपका पार्टनर को समझ में आया कि आपने इसको क्यों एफर्ट नहीं लिया, क्यों इतना प्यार से आराम से जाने दिया, क्योंकि आज आपका पार्टनर को समझ में आया क्योंकि आप इनसे सच्चा प्यार करते थे, आप इनके खुशी को लिए जीते थे, इनके खुशियों में आपको खुशी मिलती थी। राइट नाउ नाइन ऑफ पेंटिकल्स, आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करते हैं, आपको जताना चाहता है, आपको ना एहसास दिलाना चाहता है कि इस इंसान में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्यार है, ममता है, आपके लिए दया है और ये इंसान आप ही का साथ रहना चाहता है। अभी आपका पार्टनर को दुनियादारी, पैसा, सब कुछ ना, जो भी है ना मटेरियल चीज़ें, उसको फीके पड़ने लगी हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज ये सोचता है कि आपके अलावा ना इसके लाइफ में सब फीके हैं, चाहे कितने भी बड़े सक्सेस मिल जाओ, कितना भी पैसे कमा लो, लेकिन आपके अलावा ये सब फीके हैं, ऐसा लगता है, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास एट ऑफ सॉर्ड्स। एट ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि पास्ट में ये इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी दिया, आपको बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ दिया और बहुत ज़्यादा पूरी तरह से इस इंसान ने आपको कन्फ्यूज़न में रखा, अंधेरे पे रखा। और ये भी दिख रहा है पास्ट में आपका पार्टनर ने एक गलती कर दिया था। हो सकता है ये गलती कर दे कि उसने आपको छोड़ के किसी और को चूज़ कर लिया था, किसी और के साथ इसने रिश्ता जोड़ लिया था, जिसके चलते ये पूरी तरह से फंस गया था, अगर पूरी तरह से नेगेटिविटी आ गया था। और ये भी दिख रहा है कि अगर आपने का पार्टनर ने ऐसा किया था तो हो सकता है कि उसी थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पूरी तरह से अपने माया जाल में फंसा लिया था। आपका पार्टनर को पाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है ब्लैक मैजिक किया होगा, पॉलिटिक्स किया होगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर के साथ गेम खेला होगा, माइंड गेम, कि ग्रुप के साथ, लोगों के साथ आपका पार्टनर को फंसाया होगा, पूरा नेगेटिविटी में डाल के। पहले तो आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ऐसी हालत पैदा कर दी होगी, ऐसी सिचुएशन कि आपका पार्टनर लाचार हो जाए, एक एक पैसे के लिए, मोहताज के लिए मरे, रोए ये इंसान फूट फूट के। और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में जब झगड़ा हो गया था, नेगेटिविटी, तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अपना कंधा दिया रोने के लिए, जिसके चलते आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को सोचा कि ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है, ये मुझे मेरा देख रहा है, मदद कर रहा है, मुझे कंधा दे रहा है रोने के लिए। तो आप लोग थोड़ा सा नेगेटिविटी क्या है कि आपका पार्टनर को कंधा देने लग गया और उसका फ़ायदा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने उठा लिया। लेकिन आपका पार्टनर भी देखना नहीं चाहता था, कुछ समझने नहीं चाहता था क्या अच्छा है क्या बुरा है, और आपका पार्टनर उसी जो जैसा चला रहा था वैसे। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर ना पूरी तरह से नेगेटिविटी आ चुकी थी, ठीक है ना, आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा हो सकता है।
लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आप ना इस रिश्ते से, इस इंसान से ना पूरी तरह से खिलाफ हो चुके हो, ठीक है ना। आपके दिल में ना इसके लिए खटाइश भर गया है, ये इंसान आपके दिल से उतर चुका है, ऐसा उनको लगता है। एट ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आज आप ना इस इंसान को, इस रिश्ते को बिल्कुल भी नहीं चाहते हो, पसंद नहीं करते हो, आपका मन से ही उतर गया है, ठीक है ना, पूरी तरह से। आपको पछतावा होती है इस इंसान के बारे में। आपका पार्टनर को लगता है आप भी पछता रहे हो, लेकिन आप किस बात में पछता रहे हो? आप इस बात में पछता रहे हो कि आप इस इंसान को मतलब रिश्ता बना के पछता रहे हो। लेकिन आपका राइट नाउ आपका पार्टनर एट ऑफ सॉर्ड्स कह रहा है कि आपका पार्टनर खुद को ही गिल्ट ठहरा है, खुद को ही गलत ठहरा है, ठीक है ना। इंसान खुद पे ब्लेम कर रहा है, खुद को ही कोसता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर। आज आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि पास्ट में उसने सिर्फ और सिर्फ अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली और कुछ नहीं किया। इसने पास्ट में आज जो किया था, इसने उसके चलते आज इसको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का सामना करना पड़ा। अगर आपका पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन नहीं है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई है तो गाइस वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल कर रहा है कि अगर तुमने मुझे धोखा दिया, छोड़ के जाने की सोचा ना, तो तुम्हारे साथ बिताए हुए जो पल है, तुम्हारे जो राज है ना गहरा गहरा, मैं सारा कुछ बोल दूंगा, तुम्हारी बदनामी कर दूंगा। अगर ऐसा नहीं है तो फैमिली मेम्बर है, तो ऐसा दिख रहा है कि फैमिली मेम्बर ने भी कह दिया है, ठीक है ना। या तो पास्ट में कहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना, जो भी है। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर किसी सिचुएशन में स्टक है, ठीक है ना। पास्ट में इस इंसान ने आपको स्टक कर दिया था, आज ये खुद स्टक हो गया है। राइट नाउ आपका पार्टनर हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर, उसका मदर हो सकता है, बेसिकली बहुत ही ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, जिसके चलते उसका मदर ने ना पूरी तरह इमोशनली ब्लैकमेल करके रखा है आपका पार्टनर को। आपका पार्टनर को कह दिया तू अगर इस इंसान के साथ शादी करेगी तो इस इंसान को चूज करेगी ना, तो हमारा भूल जा, मेरा तो भूल जा, मैं तुझे कभी अपनाऊंगा नहीं और मेरे नज़रों से तू गिर जाएगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, ये इंसान मुझे पसंद नहीं, रत्ती भर भी ऐसा। अगर तू इसके साथ फिर भी जाना चाहते हो तो तुझे मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, ठीक है ना। इस तरह से हो सकता है कि आपका पार्टनर को बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो आपका पार्टनर ही ना बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी पाल लिया अपने दिल में, दिमाग में, ठीक है ना, कि उसने इतना जो गड़बड़ किया आपके साथ, जो गलत किया, क्या इसके लिए आप माफ़ करोगे? क्या आपके दिल में वो आज भी प्यार है, रिस्पेक्ट है? इस इंसान को रत्ती भर भी पता नहीं, जबकि इसको यही पता है कि आपके दिल में आज खट्टाई आ गया, इस रिश्ते के लिए आपको कोई रिस्पेक्ट नहीं, कोई हमदर्दी नहीं है। राइट नाउ आपका पार्टनर अपने ही नेगेटिविटी को लेकर उलझा पड़ा है, जिसके चलते ये स्टक है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, जिसके चलते आपका पार्टनर का सर दर्द हो रहा है। और आपका पार्टनर ने अभी जो पास्ट में देखना नहीं चाहता था ना, पट्टी बांध के घूमता था, आज इस इंसान को पता चल गया है कि कौन असली है, कौन नकली है, क्या इसने किया। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि ये जो फंसाओ वाला सिचुएशन है ना, इस मुश्किल सिचुएशन, डिप्रेशन की हालत से ये निकलना चाहता है। ये इंसान अंदर से खोखला पड़ चुका है, डिप्रेशन में है, लेकिन बाहर से बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहा है कि इट्स ओके, सब कुछ सही है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, एस ऑफ सॉर्ड्स कहते हैं कि ये इंसान पास्ट में ना कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया था जो बहुत ही ताबड़तोड़ वाला, ठीक है ना। ताबड़तोड़ बोले हुए तो रात को तो बहुत इसने लबी डबी बात किया होगा, सुबह उठ के इसने बोल दिया होगा कि यार ये रिश्ता और आगे नहीं चल पाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। हो सकता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में आपसे भी बेटर कोई ऑफर मिल गया होगा, जिसके चलते इस इंसान ने पूरी तरह से आपको ऐसी बातें सुना दी, या तो पूरी तरह से हो सकता है कि उसको अपने लाइफ में अपने सक्सेस की पड़ी थी, अपनी चीज़ों के ऊपर पड़ी थी, और जो भी ये सोच रहा था आपके साथ पास्ट में कि आपके साथ ग्रोथ करेंगे, सक्सेस करेंगे, तो उनको लगा था कि शायद आपके साथ वो सक्सेस नहीं मिलेगी जो ये चाहता है। तो हो सकता है इसने पूरी तरह से चेंज कर दिया। लेकिन एस ऑफ सॉर्ट्स ये कहता है कि राइट नाउ आपका पार्टनर ना इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आपको लेकर बहुत ज़्यादा खुशी है। और एस ऑफ सॉर्ट्स आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप सक्सेस मिल गए हो, आप सक्सेस पा लियो, आप अपने लाइफ में सक्सेस है, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, आपके लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं। ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान का आपके ऊपर ब्लेसिंग्स है, जिसके चलते आपके लाइफ में कितनी कठिनाई देखे हैं आपने, लेकिन आपने हंस के पार किया है, ठीक है ना। किसी को मजबूरी का नाम नहीं दिया, आज भी आप खुशी से ज़िंदगी जी रहे हो, आपके लाइफ में सक्सेस है और आप आगे बढ़ते जा रहे हो। इस टाइम पे आपका पार्टनर को ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास भी शादी का ऑफर आ रखा है, आप भी किसी और के साथ रिश्ता बनाने जा रहे हो, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन आपका पार्टनर उसी टाइम पे ये भी सोचता है कि आपका पार्टनर को सोचता है कि आपका पार्टनर ना सिर्फ आपके लिए बने, आप ना इस इंसान के लिए बने। भले आप कितना भी कोशिश कर लो किसी और के साथ रिश्ता जोड़ना, शादी करना, कितना भी आपने एंगेजमेंट ही क्यों ना कर लिया हो, तो फिर भी आपका पार्टनर को लगता है कि आपका ये सब फेक हो, ये सब टूट जाएगा, बिखर जाएगा,
क्योंकि आपका पार्टनर को लगता है कि आपको जो बनाया है ना यूनिवर्स में, सिर्फ और सिर्फ आपका पार्टनर के लिए ही बनाया है। इसको ऐसा लगता है कि आप उनके लिए है, उनके लिए इस धरती पे आए हो। आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, किसी के साथ इंगेजमेंट कर लो, कितना भी वादे कर लो, लेकिन कितना शादी बल्कि क्यों ना कर लो, फिर भी घूम फिर के ना आपका पार्टनर के पास ही आप जाओगे, क्योंकि आपका यूनिवर्स ने आपको उनके लिए बनाया, सिर्फ उनके लिए बनाया। और ठीक है ना, आज आपका पार्टनर को ये बात समझ में, आपका पार्टनर को पूरी विश्वास है कि वो इंसान आपका दिल जीत लेगा, आपका पूरी तरह से फोकस बना लेगा, इस रिश्ते में सक्सेस कर लेगा। राइट नाउ आपका पार्टनर का लाइफ में कुछ सक्सेस मिला है, इसका हो सकता है रिजल्ट आया हो जो अच्छा किया हो, ठीक है ना, या तो पूरी तरह से कोई अदर सक्सेस हो सकता है, इसने घर लिया हो, गाड़ी लिया हो, जो भी लिया, लेकिन इस टाइम पे ना ये सक्सेस ना आपके साथ बांटना चाहता है, और ये इंसान आपके साथ सक्सेस बांट नहीं पा रहा है ना, जिसके चलते आज आपका पार्टनर को ना अपने लाइफ में पाया हुआ सक्सेस को ना राज नहीं आ रहा है इसको, ठीक है ना। आज ये सारे सक्सेस फीका पड़ता हुआ दिख रहा है आपका पार्टनर के लाइफ में। ये इंसान को लगता है कि जब तक ये इंसान आपके साथ वो सक्सेस को बांटेंगे नहीं, आपको बोलेंगे नहीं, तब तक ना पूरी तरह से मतलब इस इंसान को वो सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर पाएगी, जिसके चलते ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है पूरा पॉजिटिविटी के साथ। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपने उसको कई मौके दिए थे, लेकिन आपका पार्टनर ने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपका पार्टनर एक आखिरी मौका मांगना चाहता है कि एक आखिरी मौका देख लो, तुमने तो मुझे कई बार मौका दिया, कई बार माफ़ किया, एक आखिरी बार माफ़ कर लो, एक आखिरी बार मौका दे। इस बार मैं तुम्हारे लाइफ में पूरी तरह क्लियरिटी रखूंगा, हमेशा तुम्हारे साथ दूंगा और कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। इस टाइम पे मुझे समझ में आ गया कि तुम ही मेरे लिए हो और बाकी कोई नहीं है, मुझे सिर्फ तुम चाहिए, तुम्हारे साथ आगे बढ़ना है, आपके साथ ही रिश्ते को जोड़ना चाहता है, पूरी तरह से पॉजिटिव है। अगर आपका पार्टनर को पास में कुछ कमियां दिखता था आप में, कि आप स्मोक करते हो, ड्रिंक करते हो, या तो आप में यही कमियां है, वो कमियां हैं, आप थोड़ा मोटे हो, आप थोड़ा नाटे हो, आप थोड़ा काले हो, तो ये जो कमियां थी ना आपका पार्टनर का सारे कमियां भी मिट गया ही है, ठीक है ना। आपका पार्टनर आज के डेट में ये सोच रहे कि जो भी कमियां है, जो भी टेढ़ा है, जैसा भी है, लेकिन मेरा है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर ये भी देख रहा है एस ऑफ सॉर्ट्स, आपको पाने के लिए यूनिवर्स की तरफ आपका पार्टनर श्री कृष्ण भगवान को भी प्रे करते हैं कि प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, इस रिश्ते में एक मौका और दे दीजिए, आइंदा से कभी ऐसे धोखा नहीं दूंगा, चीट नहीं करूंगा, हमेशा साथ दूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है ना। तो गाइस जल्द से जल्द ये इंसान आपके लाइफ में आना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है, ये इंसान और रुक नहीं पा रहा है, इस दुनिया को और इस नो कॉन्टेक्ट को ये इंसान और झेल नहीं पा रहे, इससे अब हो नहीं रहा है इस भाई साहब बहन जिससे, ये तो जल्द से जल्द आपके लाइफ में आए। बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं कि आज ही का दिन आपका पार्टनर का कॉल मैसेज आने वाली है, ठीक है ना। तो चलेगा, इस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते हैं तो क्या बोलते हैं। प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए इस टाइम पे हमारे दर्शकों का पार्टनर क्या बोलते हैं, अगर फ़ोन करते कॉल करते तो गाइस आपके लिए कार्ड है मैच्योरिटी। आपका पार्टनर कह रहे हैं कि तुम तो बहुत मैच्योर हो और मैं इतना मैच्योर नहीं था, जिसके चलते आज हम लोग का बीच में ये दूरी आ गई, नो कॉन्टेक्ट आएगी, लेकिन मैं अभी मैच्योर हो गया, मैं बड़ा हो गया, मैं पहले जैसा नहीं रहा, अब मेरा सोचने समझने का शक्ति आ गया, मैं समझने लग गया रिश्ते के बारे में, रिश्ते नाते के बारे में समझने आ गया, मुझे पहले जैसा मैं बेवकूफ़ नहीं रहा, मैं बहुत ही ज़्यादा बचकानी सोच में था, ठीक है ना। इस टाइम पे मुझ में मैच्योरिटी आ गया, मैं पूरी तरह से मैच्योरिटी के साथ, अच्छा से लॉयल्टी के साथ आपके साथ निभाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं समझ गया हूँ डिवाइन ने आपको मेरे लाइफ में फरिश्ते के रूप में भेजा था, लेकिन मैंने समझ नहीं पाया, जिसके चलते मुझे माफ़ कर दो। आज मैं समझ पाया तो आज बहुत देर हो चुका है, लेकिन एक आखिरी मौका दे दो, ऐसा मत करो, ठीक है ना। मेरे साथ आपका पार्टनर ये सब कहना चाहते हैं। तो चलेगा, इस देखते हैं। और आपका पार्टनर ये भी कह रहे हैं कि आप जिस तरह से मुझे समझ पाते थे ना कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है, कैसा है, मेरे प्यार की, मेरे फीलिंग्स को, उस तरह से मेरे घर वाले भी नहीं समझते थे, कोई नहीं समझ पाते। आप ही मेरे लिए हो, आप ही मेरे लिए सब कुछ हो, आप ना मेरे अंदर आत्मा में बस गए हो, ऐसा कहना चाहता है आपका पार्टनर। ओके, तो चलेगा, इस देखते हैं अगर आप दोनों का कॉन्टेक्ट होने के चांसेस तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव भोलेनाथ महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए हमारे दर्शकों उनका पार्टनर कब तक कॉन्टेक्ट होने के चांसेस है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि 4 वीक लग सकते हैं, 4 हफ्ते में आप लोगों का कॉन्टेक्ट हो सकते हैं। नेक्स्ट ऐसा दिख रहा है कि बहुत ही लकी लोगों के लिए 4 आवर्स नहीं तो 4 मंथ भी लग सकता है। और सिचुएशन बता दो तो या तो हो सकता है आप लोग किसी के शादी में मिलो, ठीक है ना, किसी के शादी में आप लोग का कॉन्टेक्ट हो जाए, या तो किसी का बर्थडे पार्टी में, या तो कोई आप लोग ओकेजन में, ठीक है ना, आप लोग का कॉन्टेक्ट होने का फुल्ली चांसेस है। ओके गाइस, सिचुएशन बता दिया हूँ। तो चलिए गाइस देखते हैं कि
नेक्स्ट देखेंगे कि इस टाइम पे आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऐसे आपको क्या फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए इस टाइम पे हमारे दर्शकों को क्या करना चाहिए। तो गाइस आपको करना चाहिए नो नथिंगनेस। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना, जीरो सोचना है कि ये सब कुछ जीरो है, ठीक है ना। और ये भी दिखना है कि आपको ना पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी के ओर जाना है, या तो पूरी तरह से ना आपको ना मेडिटेशन करना है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा जितना मेडिटेशन कर पाओ आप उतना करना है। आपके लिए ये गाइडेंस आया है। और ये भी आया कि अगर आपके लाइफ में कोई बुज़ुर्ग है जिसका तबीयत वगैरह ख़राब है तो आपको ध्यान देना चाहिए, और किसी और बुज़ुर्ग से आपने किसी से गाइडेंस लेना चाहिए आपको, ठीक है ना। आपसे खुद से अगर जल्द फैसला नहीं ले पा रहे हो तो आपको किसी से गाइडेंस लेने के लिए बोल रहे हैं, ठीक है ना। नो नथिंगनेस। तो आपको यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि आप ना अभी ठहरिए, थोड़ा पैशन रखिए, धीरज रखिए, ठीक है ना। और सारा कुछ जो है ना यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। आपको ना सीधा सीधा ये बोल रहा है यूनिवर्स, नो नथिंगनेस, कि आपको ना कुछ भी नहीं सोचना। अगर आप पॉजिटिव सोच पा रहे हो, अच्छा सोच पा रहे हो तो इट्स ओके, आप सोचिए। अगर आप नेगेटिव सोच रहे हो तो फिर मत सोचिए, फिर तो कुछ भी मत सोचिए, ना नेगेटिव सोचिए ना अच्छा सोचिए अगर कुछ नहीं सोच पा रहे हो। और नो नथिंगनेस ये भी बता रहा है श्री कृष्ण भगवान कि आप ना जितने भी आपका कार्यक्रम है जो भी है ना, आप श्री कृष्ण भगवान के ऊपर सौंप दीजिए। और श्री कृष्ण भगवान के जितने भी कार्यक्रम है ना वो आप ले लीजिए, ठीक है ना। आप अपना जो भी काम है श्री कृष्ण भगवान को सौंप दीजिए, और श्री कृष्ण वो जो भी काम है आप सौंप लीजिए, आप ले लीजिए, ठीक है ना। तो चलेगा, देखते श्री कृष्ण भगवान का फ्यूचर में आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें। तो गाइस आपके लिए 3 नंबर का कार्ड आया है जो मिरेकल नंबर बताते हैं, और आइसोलेशन का कार्ड आया है। तो आपको यूनिवर्स बोल रहा है कि जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, हार्ट ब्रेक दिया, आपको बहुत ही मायूसी दिखाया ना, खून का आंसू रुलाए, वो इंसान ना आने वाला टाइम पे आपसे भी 3 गुना ज़्यादा दुख दर्द और रोने वाला है, 3 गुना खून के आंसू रोने वाला। और ये चीज़ ना श्री कृष्ण भगवान बोल रहे कि आप अपने आँखों से देख पाओगे। वो कहते ही है कि जो देख पाता है ना वो बहुत भाग्यशाली रहते। तो आप बहुत भाग्यशाली हो। श्री कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि आप देख पाओगे फ्यूचर में कि वो इंसान कैसे तड़प रहा है, कैसे रो रहा है, जिस इंसान ने आपके साथ गलत किया था। ओके, वही सारे लोग ना फ्यूचर में आपके पास ना मदद मांगने आएंगे, ठीक है ना। ऐसा दिख रहा है आपको। बस अभी आपको ये भी गाइडेंस ब्लेसिंग्स के तौर पे बोल रहे हैं श्री कृष्ण भगवान कि आने वाला टाइम पे आप हील हो जाओगे, आपके लाइफ में चमत्कार होने वाली है, आप मिरेकल होने वाला है, और आपका जो भी प्रॉब्लम है, दुख दर्द, आप अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है ना। आप छोटी छोटी बातों में ट्रिगर नहीं होगे फ्यूचर में, ऐसा आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो चलिए गाइस देखते हैं कि इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान का क्या है उपदेश, 4 उपदेश जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए, 4 उपदेश दीजिए हमें जो हमारे दर्शकों को इस टाइम पे फॉलो करना चाहिए। तो प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान मदद कीजिए। चलिए गाइस देखते हैं 4 उपदेश क्या आता है। तो सबसे पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। तो गाइस सबसे पहला उपदेश आपके लिए ये है कि एक माटी का दिया भी रात भर अंधेरे से लड़ता है, तू तो कृष्ण भक्त है, मुश्किलों से क्यों डरता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट उपदेश है, अहंकार तभी उत्पन्न होता है जब हम ये भूल जाते हैं प्रशंसा हमारी नहीं हमारी गुणों की हो रही है। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, भगवान से निराश कभी मत होना, संसार से आशा कभी मत करना, नियत अच्छी तो भक्ति भी सच्ची। ओके, नेक्स्ट है, ऐसा रूहानी इश्क करो उस ईश्वर के साथ, दुख चाहे लाखों आए लेकिन महसूस ना होए। ओके, तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, जो आपका पार्टनर के दिल में है और आपको कहना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ देवों का देव महादेव मदद कीजिए हमारे दर्शकों का पार्टनर का लव मैसेज क्या है इस टाइम पे, पहला और आखिरी। तो सबसे पहला लव मैसेज आपका पार्टनर कह रहा है कि तो आपका पार्टनर कह रहा है कि पूरी की पूरी ज़िंदगी इंसान आप ही के साथ बिताना चाहिए, प्यार भरी ज़िंदगी बिताना चाहिए, और आपको हमेशा खुश रखना चाहता है ये इंसान, ठीक है ना। आपको कभी दुखी नहीं करना चाहते इंसान। तो इट वॉज ऑलवेज यू, आपका पार्टनर कह रहा है कि हमेशा आप ही के बारे में सोचते हैं और हमेशा आप ही रहते हो। आप पहले भी आप थे, आज भी आप हो, और फ्यूचर भी आप ही रहोगे, ठीक है ना। ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।